आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल यूट्यूब का सबसे बड़ा प्रोग्राम आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी प्रोग्राम आखिरी शो में इस खुसूसी नशिस्त में आपको खुशामदीद कहता हूं और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाही साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया इरफान आपका। और हम आज एक खुसूसी एडिशन में हैं क्योंकि आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको डिस्कस करना और जिनका प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही सर। आज सादिक संजरानी साहब चेयरमैन और मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुए हैं और सर अपोजिशन को शिकस्त हुई है। एक जो इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी हलके हैं, अपोजिशन है, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, सर बहुत कुछ हो गया है। आपकी सर एक तहरीर है, मैं ये चाहूँगा कि इसके ऊपर तफसील से हम बात करें और ये अवेलेबल भी होगी लोगों को पढ़ने के लिए। आपने सर इसमें लिखा है पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है इसके हवाले से, और न्यूट्रल का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल आज तलाल चौधरी की तरफ से भी किया गया और उसका जवाब भी बिलावल भुट्टो ने भी दिया है। मैं चाहूँगा कि पहले मैं कुछ ये लाइंस पढ़ दूँ और फिर इस पर आपका कमेंट ले लें, क्योंकि हुआ क्या है लोग जानना चाहते हैं। सेनेट इलेक्शन के अंदर जो हमें नज़र आ रहा था कि वो लोग जो अपोजिशन के साथ थे, या ये कोई ऐसा मामला है कि उन्होंने अपनी वफादारियां चेंज की हैं या फिर वोट को ज़ाया किया गया है, इंटेंशनली किया गया है। तो हमें सर आज लोगों को समझाना है और आपने ये तहरीर लिखी है, मैं ये पढ़ूंगा, फिर इस पर आपसे कमेंट ले लेते हैं। A wobbling establishment, shaky after volleys of direct fire by the opposition, had just started to hold its hand, and at that very vulnerable moment, Zardari struck the Khan government with the Gilani victory, no matter how bad or muddy it may have been. But as Khan hit back instantly, the establishment also realized that it was far too dangerous to let an injured Khan fall before the steering hound, sir. बिल्कुल सर, ज़रदारी साहब ने अपनी गेम खेली और जो कुछ भी हुआ पूरी कौम ने भी देखा। आपने लफ्ज इंजर्ड खान यूज किया है सर, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, या यू बिलीव दैट दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन, सिनेरियो जो इस वक्त हमारे सामने? जी शुक्रिया इरफान। देखिए, ये जो पीस आप पढ़ रहे हैं ये मैंने लिखा है एक मैगजीन के लिए जो अभी 2-4 दिन में या जल्दी छप जाएगा। मेरा मकसद ये मैंने सेनेट इलेक्शन से पहले लिखा था, एक दो दिन पहले ये। मगर मेरा पॉइंट ये था कि जिस तरीके से ये अपोजिशन खेल रही है और जिस तरीके से जरदारी साहब ने अपना गेम खेला और गिलानी साहब को जितवाया, 16-17 वोट जो है वो तोड़े गए और बाद में वो जो है वो कुछ वोट इनवैलिड हो गए। और बकौल शेख रशीद साहब के, ये मैंने अपने पीस में भी लिखा है, लेकिन उसमें बकौल शेख रशीद साहब के 25 वोट तोड़े गए थे, जिसमें जब वो जीत गए अपने गिलानी साहब तो फिर इस्टेब्लिशमेंट में भी एक कंफ्यूजन और नर्वसनेस आ गई कि जी ये क्या हो रहा है। अगर ये तो बिल्कुल ही गिर गए खान साहब, और वो उनको सेटबैक तो हुआ था, यानी धक्का तो लगा था वहाँ जब वो हारे थे, तो फिर गिलानी साहब जब जीते थे तो इमरान खान साहब को बड़ा सेटबैक हुआ था। तो इस्टेब्लिशमेंट वाले और बाकी जो उनके सब सपोर्टर्स और स्पॉन्सर्स या जो भी आप कह लें, आप बहुत से लोग बहुत सा नाम देते हैं, लेकिन उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये बहुत जल्दी अगर ये इनको इस तरीके से गिरा दिया गया जैसा कि ये हो रहा है और बेईमानी करके और ख़रीद के, और तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा और ये हमको भी ये हालात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आपने सुना होगा कि जी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी आए और उन्होंने कहा कि जी आप जैसा गेम खेलेंगे हम भी वैसे ही गेम खेलेंगे और आप हमारे हाथ बांध के फुटबॉल नहीं खेल सकते। और फिर देखा सबने कि रातों को कॉल्स भी हुई, खुद बकौल शेख रशीद साहब के लेट नाइट कॉल्स गई, 25 लोग हमारे ऑलमोस्ट कंप्रोमाइज़ हो गए थे, उसमें से बहुत सारे वापस आ गए। एकदम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ऐलान हुआ और फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया उनको, तो वो कॉल्स भी गई रात को और
फिर लोगों को इकट्ठा किया गया और फिर आके वोट मिला और बड़ा वोट मिला। खान साहब को यानी हिम्मत भी दिलाई गई, सपोर्ट भी की गई और उन्होंने वोट लिया और कुछ वो रिस्टोर हुई उनकी पॉलिटिकल जो सेटबैक हुआ था उसको काउंटर किया गया। और उसके बाद गवर्नमेंट ने और सारे लोगों ने मिलके, इमरान खान ने और बाकी जो उनके स्पॉन्सर्स हैं या दोस्त हैं, उन सब ने, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने, सब ने बैठे हुए मीटिंग्स भी हमने देखी हुई और बैठ के उन्होंने फैसला किया कि जी ये काम इस तरह नहीं चलेगा, इसको हमें एक तरफ सेटल करना है, या ये इस तरह चोरी का और ये लूटमार का काम और ये बेईमानी चलेगी या फिर ये नहीं चलेगी। तो फैसला हुआ कि जी नहीं चलेगी, अब हमने इसको डायरेक्ट उन्हीं की गेम करना है जिस तरह की गेम वो करते हैं, अगर वो बाज नहीं आते तो फिर हम भी वही गेम खेलेंगे। और फिर ये गेम हुआ और होएगा, अब और भी हो रहा है और अभी हुआ भी है और होगा। तो फिर आपने देखा कि जी ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, जिस तरह के उनके 7-8 वोट इनवैलिड हुए थे, एग्जैक्टली उसी तरह वही नंबर आया सर, 7 गिलानी साहब के भी 7-8 वोट इनवैलिड हो गए। और जिस तरह इनको इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ज़्यादा वोट मिले, उसी तरह ऑलमोस्ट उसी तरह गफूर हैदरी साहब हार गए और जो पीटीआई का नॉमिनी था डिप्टी चेयरमैन के लिए, उनको भी चेयरमैन से भी ज़्यादा वोट मिल गए। तो ये मतलब है कि अब लाइंस आर क्लियर और ये डिसाइड हो चुका है कि जी अब किस तरीके से ये फाइट होगी और क्या होगा और कैसे होगा। अच्छा सर, आपने बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज एन आई ओपनर फॉर मी, और आप डेफिनेटली जो आपकी गुफ्तगू होती है प्राइम मिनिस्टर से, आपने सर एक कोट अनकोट की है चीज, और ये दिस इज समथिंग रियली सैड अबाउट द डेमोक्रेसी। सुनने वाले शायद समझेंगे कि पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है बिल्कुल बुरी तरह फ्लॉप हुआ है, और इसमें सर हकीकत भी हमें नजर आती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो हार चुका होता है वो कहता है कि जनाब मैं नहीं मानता, वोट चोरी किए गए, प्रेशराइज किया गया वगैरह वगैरह, ये सब चीजें नैरेटिव से डेवलप किया जाता है। और इस वक्त कैमरे भी निकलेंगे, वफादारियों का भी हाल हवाला आपने सुन लिया जो आज सारा दिन होता रहा। निज़ाम सर मुकम्मल तौर पर हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। जमहूरियत जैसी होनी चाहिए वैसी जमहूरियत नजर नहीं आती। हैविंग सेड दैट, आपने सर इसी आर्टिकल में एक जुमला लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कोट अनकोट करके, वो ये कहते हैं कि सैडली इट्स द ओनली वे टू क्लीन अप दिस रॉटन सिस्टम। तो सर इसको एक्सप्लेन करें। हमारा निज़ाम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और हमें ये जो ओवरहालिंग है सिस्टम की वो बड़े पैमाने पे चाहिए होगी सर। जी बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं। मैंने ये कोट किया है और ये इसका बैकग्राउंड ये है कि जब मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा कि जी ये सारा जो कुछ डेमोक्रेसी के नाम पे ये मैंने लफ्ज़ जो यूज़ किए हैं कि इन ग्लोरियस हिपोक्रेसी, यानी ये जो मुनाफकत है, बहुत ही शर्मिंदगी की हद तक ये जो मुनाफकत है और हमारा सिस्टम जो गल सड़ गया है, इसको हम जमहूरियत कहते हैं। और इसका हम किस तरीके से होगा। और फिर मैंने लिखा था कि जी मेरी नज़र में, मेरे व्यू के मुताबिक एक मेजर सर्जरी के बगैर ये मॉरल्स और वैल्यूज़ दोबारा रिस्टोर नहीं हो सकती और इसकी ज़रूरत है। और आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। उसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि जी जो आपने पढ़ के सुना है कि सैडली दिस इज़ द ओनली वे टू क्लीन अप दिस रॉटन सिस्टम, यानी अफसोस के साथ यही एक तरीका रह गया है इस गले सड़े सिस्टम को ठीक करने का। उसके बाद फिर मुझे यानी ख्याल आया कि खान साहब अगर ये समझते हैं तो ये फिर गला सड़ा सिस्टम कितने दिन और बर्दाश्त किया जाएगा, कितने दिन और चलेगा, कैसे चलेगा और कितना नुकसान ये पहुंचाएगा, जबकि कोई फिर लोग खड़े होंगे और कहेंगे कि नहीं अब सर्जरी की ज़रूरत है और अब ख़त्म करें इसको। तो अब नज़र ये आ रहा है कि जी ये जो कुछ हुआ है अभी, अब हमने ये तो देख लिया कि जी अब खान साहब और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो सब मिलके अब एक पेज पे हैं। बल्कि एक मैं आपको रिसेंटली एक अभी हाल ही में मेरा बात हुई, एक हमारे दोस्त थे, पिंडी के करीब रहते हैं बहुत,
उनसे मैंने पूछा कि जी ये कुछ दिनों से तो न्यूट्रल वगैरह का बात चल रही थी, जो आपने बिलावल साहब का भी जिक्र किया कि जी ये कोई तंजीम साजी नहीं है, ये तो वो है लेकिन ये जो न्यूट्रल हो गए थे तो वो क्या हुआ, खुद गिलानी साहब ने कहा कि जी हम मुझे तो न्यूट्रल लग रहे हैं लोग। तो उस पे मेरे दोस्त कहने लगे कि जनाब कोई न्यूट्रल जो है वो सब कहानी की बातें, हम पहले भी पेज पे थे और अब उसी पेज पे हैं और बड़े स्ट्रांगली उसी पेज पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस आ गए हैं, या जो भी आप समझ लें। तो इसका मतलब तो सर इसको अगर ये कहें कि वो जो मरियम कह रही थी कि वर्का फट चुका है, वर्का किताब में वापस आ गया। जी नहीं, वो एक वर्का नहीं आया, वो बहुत सारे वर्के अब उस किताब में आ गए हैं, और उस किताब में सारे वर्के एक ही तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें, और उसमें अब एक ही सब्जेक्ट है मेरी जो अंडरस्टैंडिंग अब है उसमें बहुत सारे वर्के नहीं है, उसमें अब एक ही वर्का है और वो रिपीट होता है हर जगह। और उसका नतीजा ये है कि जी आपने देखा कि जिस तरीके से गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने कहा था कि जी जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे, जैसा तुम खेलोगे वैसा हम खेलेंगे, तो इस सेनेट के इलेक्शन में हमें वही कुछ नज़र आया और आगे भी अब नज़र आएगा। अब ये जो इन्होंने प्लान्स बना रहे हैं कि जी अब हमें स्ट्रीट पे जाना है और ये करना है वो करना है, इसमें बहुत ही आपको नज़र आएगा कि जी एक डिफरेंट तरह की अप्रोच नज़र आएगी गवर्नमेंट की। वो सख्ती से निपटेंगे इनसे, बिल्कुल इनको इजाज़त नहीं देंगे गड़बड़ करने की। और जहाँ भी, और ये जो कुछ पिछले दिनों में होता रहा है कि जी एक साहब को लंदन की इजाज़त दे दी गई और दूसरे साहब को बेल दे दी गई और तीसरे साहब जेल की जगह वो अस्पताल में बैठे हैं और ये बैठे वो, ये सारे कंफ्यूजिंग जो सिग्नल्स हैं ना, ये अब खत्म हो जाएंगे। तो सर ये आपने, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूं, आपको क्या लगता है कि जो कुछ कल लंदन में हुआ, यहां पर तकरीर की गई और फिर जिस किस्म की ऑपोजिशन मरियम सफदर कर रही हैं, इसका नुकसान हुआ है मुस्लिम लीग नून को? खुसूसन नवाज शरीफ की कल तकरीर जो हमने सुनी यहाँ पर, खैर मैंने तो उस पर कमेंट नहीं किया, आप कुछ भी कह देंगे पाकिस्तान के इदारों के हवाले से, फौज का नाम लेंगे, जनरल्स का नाम लेंगे, तो कोई आपकी बात को जो है वो सुनी अनसुनी कर देगा। आज शेख रशीद साहब ने तो सर कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो फौज जिसने 70,000 कुर्बानियां दी और पाकिस्तान में जो अमन है, जिस जमहूरियत की हम बात करते हैं सर, ये इन्हीं शहादतों की मरहून मिन्नत है। तो अब शेख साहब भी कहते हैं कि अब ये सजा मिलेगी और ये इसे ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा। जी, शेख साहब तो मेरा ख्याल है कुछ डिप्लोमेटिक और कुछ थोड़ी जिसे कहते हैं कि बच बचा के वो बिटवीन द लाइंस बात करते हैं। बात वही यही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। और मैं भी जो बात आपसे कर रहा हूँ वो बिल्कुल ये क्लियर कर रहा हूँ कि अब बिल्कुल उसी तरह का गेम होगा जिस तरह का वो लोग गेम करते हैं। और नवाज शरीफ साहब ने तो अब कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि अब नजर आ गया कि जी वो तो डायरेक्टली फौज के नाम, जर्नलों के और जो लीडर्स हैं उनके नाम लेके कह रहे हैं कि आप ठीक हो जाए, आपको सजा मिलेगी। कौन सजा देगा जी उनको? ये जो भाग के यहाँ से बैठे हुए हैं चोर के, इमाम खुमैनी वहाँ बैठ के बनेंगे, लंदन में बैठे बैठे तकरीरें करके इमाम खुमैनी बनेंगे और फिर वहाँ से वो पूरा जुलूस लेके आएंगे और यहाँ पाकिस्तान में आके इनकलाब लाएंगे, तख्ता उल्टेंगे। ये अब नहीं हो सकता है सर। ये दे हैव क्रॉस्ड ऑल द लाइन्स जिसे कहते हैं ना। एक साहब ने मुझे अभी कहा कि ये एक रेड लाइन नहीं, ये पूरी की पूरी रेड, पूरे वो लाइनों का जो था उसी को क्रॉस कर गए। अब इनके वापसी का चांस नहीं है। और नाउ द डिफरेंस, पहले की पॉलिसी जो वॉबली थी, जो थोड़ी वैसिलेशन हो रही थी कि इसको इजाज़त दे दी, इसको नहीं दी, इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया, ये बेल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी और डायरेक्ट सीधा सीधा एक्शन होगा। जो गड़बड़ करेगा उसको पकड़ के अंदर करेंगे और सीधा सीधा चलेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है जी, अगर ये भी ठीक नहीं होता, इससे भी हालात बेहतर नहीं होते, कंट्रोल में नहीं आते ये लोग, तो फिर ये सिस्टम सारा रैप होकर जो सर्जरी की बात कर रहे हैं वो सर्जरी की तरफ जाएंगे। और उसमें एक बात मैं आपको और भी बता दूं, मैंने आज इलेक्शन जब हुआ था उसके बाद मैंने एक ट्वीट भी किया था कि आज के जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो साहब बैठे हुए थे, चेयरमैन साहब सेनेट में जो इलेक्शन करा रहे थे, मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, ये पहले भी स्पीकर रह चुके हैं सिंध गवर्नमेंट, सिंध असेंबली के, और बड़े ज़बरदस्त पुराने सियासतदान हैं।
इन्होंने आज अपना रोल पक्का कर दिया है कि अब जो भी कोई सेटअप आएगा और जो भी कोई तब्दीली आएगी और जो भी कोई आगे बात बढ़ेगी, इनका एक मेजर रोल होगा। और ये आज की इनकी परफॉर्मेंस के बाद ये बात पक्की हो गई है। तो आपने खबर दे दी मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को कोई इंपॉर्टेंट रोल मिलने जा रहा है, और आज जो उनकी परफॉर्मेंस रही सर। देखिए, ये अब इसको ब्रेकिंग न्यूज़ मेरा ख्याल ना कहें, ये मेरा एक एनालिसिस है। और कुछ लोगों से मेरी बात हुई है जिनको ये उनका रोल जो आज सेनेट के इलेक्शन में जो उन्होंने कन्फ्रंट किया, खासकर फारूक नाइक साहब को, जो आपको आप जानते ही उनको हर केस में, हर चोरी के केस में, हर खराब से खराब केस में, हर बड़े से बड़े केस में फारूक नाइक साहब को खड़ा कर दिया जाता है सामने, चाहे वो अयान अली का केस हो, चाहे वो पकड़ी जाए अयान अली साहिबा, या वो प्रेसिडेंट साहब का केस हो, या मेमो गेट हो, या जो भी हो, या इलेक्शन हो और यहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्शन जो करने थे वो हो। तो उनको जिस तरीके से कन्फ्रंट किया है, एक सिंध के वो बड़े मौजूद पॉलिटिशियन है, वो इन सबको जानते भी हैं, बड़ी पोजीशन पे भी रहे, और आज उनकी परफॉर्मेंस बहुत लोगों को पसंद आई है। तो उन्होंने अपने लिए एक मकाम बनाया है। अब किस तरीके से ये आगे चल के सामने आता है वो हम सब देखेंगे, लेकिन आज का परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, ये हमारी आज की खुसूसी नशिस्त थी, स्पेशल एडिशन था प्रोग्राम आखिरी शो का। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हमारे प्रोग्राम जो हैं वो रेगुलर स्लॉट में आप देख सकेंगे। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान में सियासी कैनवस के ऊपर, हम इसी तरह स्पेशल एडिशन लंदन से और अमेरिका से आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। मुझे लंदन से और शाहीन साहब को अमेरिका से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।